फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो लेट्स स्टडी। तो आपको तो याद ही होगा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ ऐसे प्रोसेसेस पढ़ी हुई थी, जैसे डाइजेशन पढ़ा था और सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी जो हमारी बॉडी में हुआ करती है। और ये जो प्रोसेसेस है, ये हर एक एसेंशियल और मतलब हर एक इंडिविजुअल को होती है। एंड आपने पढ़ा हुआ है कि जो मतलब प्लांट्स में रिप्रोड्यूस कैसे करते, जो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स है वो कैसे होता है, और जो रिप्रोडक्शन है एक एसेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि जो यंग वंस होते हैं वो वेरियस एनिमल्स के जैसे बॉर्न होते हैं। जैसे जो हैंस होती है वो चिक्स को बॉर्न करती है, रिप्रोड्यूस करती है। जो कैट्स होती है वो किचन्स को करती है। पपीज को कौन करता है? डॉग्स, है ना। कैटरपिलर को कौन करता है? बटरफ्लाइज। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में मैंने आपको आधे से आधे आंसर तो बता दिए, बट यहाँ पर दो है जिसके आंसर आपको अभी तक पता नहीं है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि काऊ और फ्रॉक का यंग वंस कौन है, क्या बोला जाता है उनको। सो या मैंने आपको इतने तो बता दिए, बाकी दो बचे हैं वो आप मुझे बताना। और ह्यूमन के जो यंग वंस होते हैं वो बेबीज़ होते हैं ना। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जो प्लांट्स में होते हैं दो मोड्स होते हैं जिसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस, मतलब जैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स में भी दो मोड्स होते हैं। तो वो फर्स्ट होता है सेक्सुअल और सेकंड होता है असेक्सुअल, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपको क्या याद है कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में हुआ था, क्लास 7 में पढ़ा हुआ था। ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, तो वो सेक्सुअली मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे कैन यू नेम दिस रिप्रोडक्टिव, मतलब कैन यू नेम दिस पार्ट्स, क्या आपको इस पार्ट्स के नाम पता है? जो एनिमल्स होते हैं जैसे मेल और फीमेल दोनों, जो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे, और ऑर्गन्स। जैसे जो प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स में, वो भी वो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स एंड दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। और जो जाइगोट है ये डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में। जो टाइप है एक रिप्रोडक्शन का जो बिगन होता है एक फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसे ही बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इसके हम लोग कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जानेंगे मेल के। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एक पेयर ऑफ टेस्टीज, जो सिंगुलर टेस्टीज होते हैं, टू स्पर्म्स डक्ट्स एंड पेनिस। जो टेस्टीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स जिसे बोलेंगे स्पर्म्स। ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय टेस्टीज। और जो इस पिक्चर में दिखाया गया है स्पर्म में, है ना। और या ना दो जो स्पर्म्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, और हर का हेड है वह वन अ मिडल पीस एंड अ टेल होती है। नाउ does it appear बी सिंगल सेल? सो या इट इज़ अ स्पर्म जो है वो एक सिंगल सेल्ड है और ये यूजुअल सेल कंपोनेंट्स के साथ है। नाउ यू कैन सी इज दिस इज द ह्यूमन स्पर्म और ये इसका एक हेड है। नाउ दिस इज द टेल और दिस इज द मिडल पीस, ठीक है ना। और व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व? नॉट नाउ पहली पूछ रही है कि क्या पर्पस है टेल का जो स्पर्म सर्व करता है। नो अभी हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अभी हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उस पर एक पैर होते हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस। ये ओवरी जो होता है ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स जिसे बोलेंगे ओवा। क्या बोलेंगे? ओवा। ये मतलब इसका मतलब एग्स, ठीक है। ये जो ह्यूमन बींग्स में है ये सिंगल मैच्योर एग जो होता है वो रिलीज करता है ओविडक्ट में, जो वन बाय वन जो वन होता है जो ओवरीज होता है वो हर महीने होता है। जो यूटेरस है ये पार्ट है जो भी डेवलपमेंट होती है बेबी की, ये टेक्स प्लेस, ठीक है ना। जैसे ही स्पर्म की जो स्पर्म भी ये है, जैसे एग जो है एक सिंगल सेल्ड है, जो आपने पढ़ा आप इसके पिछले वाले चैप्टर में कि जो एग है एक सिंगल सेल्ड है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवियम। ये देखो ये आपको ये अंदर का दिख रहा है, तो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है ना। और नाउ यू कैन सी द फुल पिक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड दिस इज द स्पर्म डक्ट, दिस इज द पेनीज, है ना। और दिस इज द टेस्टिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देखो दिस इज द ओवरी। नाउ दिस इज द ओवरी, दिस इज ऑल्सो ओवरी, सॉरी, दिस इज ऑल्सो ओवरी।
दिस इज द यूटेरस, दिस इज द ओविडक्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस? ओविडक्ट। ना भोजों को याद आ रहा है कि जो साइज है एग का एनिमल्स में वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं एज इन ह्यूमंस, बट जो हेन्स के होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। और एंड द ऑस्ट्रिच के जो एग्स होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। और अगर आपने ऑस्ट्रिच के एग्स देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहीं पे भी दिख सकते हैं ना। अभी हम जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वो है फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन जो है एक फ्यूज़न है स्पर्म और ओवियम का। जब स्पर्म आते हैं कांटेक्ट में एग के, तो जो एक स्पर्म है, वन ऑफ देम स्पर्म जो होता है वो फ्यूज़ होता है एग के साथ। तो कुछ ये फ्यूजन के ये एग के फ्यूजन को और स्पर्म को जिसे बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो न्यूक्लाई है ये स्पर्म की और जो एग होता है एग फ्यूज है ये फॉर्म करता है एक सिंगल न्यूक्लियस, और ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ये फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है। तो सी दिस इज द ओवियम एंड दिस इज द स्पर्म्स। ये जो आपको ये दिख रहे हैं दिस इज द टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस आर द स्पर्म्स, और ये हो रही है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है ना। क्या आपको पता है कि जो जाइगोट है ये बिगिनिंग करता है एक न्यू इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे दिखाया गया है जो जाइगोट है, दिस इज द जाइगोट न्यूक्लाई। दो ये आपको दो दिख रहे हैं, है ना। तो ये जाइगोट ऐसा होता है। जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, जब एग और एग सेल जो होते हैं वो मदर और एक स्पर्म सेल से, फादर से स्पर्म सेल होता है और फादर से लिया जाता है। जो न्यू इंडिविजुअल रहते हैं वो इनहर्ट्स करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मदर और सेम होते हैं फादर से। So look at your brother and sister. If you recognize some characteristics or characters in these them similar to them those of your mother and father, मतलब आप अगर देखोगे अपने भाई बहन को देख लो या अपने खुद के देख लो। आप जैसे अपने भाई बहन का एग्जांपल लोगे तो आप जैसे अब आप अपने भाई बहन को देखो, आप अपने पापा मम्मी को देखो, तो इसकी बहन जो है वो आपकी मम्मी की जैसी दिखेगी या अपने पापा की जैसी दिखेगी, या अपने भाई जो है आपके पापा जैसे या मम्मी जैसे, कोई किसी का जैसी। हाइट जो होती है वो भी कभी कभी सेम हाइट जो होती है वो भी सेम पापा मम्मी के ऊपर जाती है। फेस जो है, फेस का स्ट्रक्चर जो है, फेस के जो होता है ना पूरा, वो मदर फादर पे डिपेंडेंट, मतलब मदर फादर कैसे दिखते हैं उनकी हाइट कैसे ना वो मदर फादर पे दिखते। आप अगर रिकॉग्नाइज करोगे कि अपने ब्रदर और सिस्टर या अपने खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने मम्मी पापा से, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये प्लेस लेता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और ये इंटरनल, इसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जो फर्टिलाइजेशन है वो प्लेस टेक करता है फीमेल बॉडी में, सिर्फ फीमेल बॉडी में, तो इसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, जैसे काउज सॉरी ह्यूमंस में होते हैं, काउज में होते हैं, डॉग्स में होते हैं, हैंस में होते हैं। समझ में आया? नो क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब ऑफ बेबी मतलब बेबी के जो टेस्ट ट्यूब होते हैं वो सुने? जो पहेली और भोजो जो है एक बार टीचर उनको पढ़ा रही थी कि जो कुछ वुमन के जो ओवी डक्ट्स होते हैं वो कैसे ब्लॉक्ड होते हैं। तो वो जो वुमन जो होती है वो अनेबल टू बी अ बेबीज नाउ, उनकी जो क्योंकि जो स्पर्म्स रहते हैं वो एग तक पहुंच नहीं पाते फर्टिलाइजेशन के, जब फर्टिलाइजेशन चल रहा होता है। तो ये केसेस में जो डॉक्टर है वो फ्रेशली कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म्स जो होते हैं वो उनको टुगेदर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। इन केस जो फर्टिलाइजेशन जब ऑकर होता है तो जो जाइगोट होता है वो ऑलोड होता है ये डेवलप होने के लिए जैसे फॉर अबाउट अ वीक, एक साल तक, और ये प्लेस्ड होता है फिर मदर की यूटेरस में, ठीक है ना। तो कंप्लीट द डेवलपमेंट जो है ये प्लेस लेता है यूटेरस, और जो बेबी होता है वो बॉर्न होता है एक मतलब अलग बेबी, मतलब जैसे बॉर्न होता है लाइक अदर बेबी। जो बेबीज जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं थ्रू दिस टेक्निक जिसे बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। जो टर्म होते हैं एक्चुअली मिसलीडिंग करते हैं, बिकॉज जो बेबीज होते हैं वो कैन नॉट ग्रो, वो उन लोग ग्रो नहीं कर सकते टेस्ट ट्यूब्स में, है ना।
तो आप सरप्राइज हो जाओगे जो कुछ एनिमल्स फर्टिलाइजेशन जो लेते हैं, तो जैसे आउटसाइड ऑफ द बॉडी फीमेल इन दिस एनिमल्स जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो वाटर में भी प्लेस कर सकते हैं, मतलब वाटर में भी बर्थ होते हैं। आप अगर कोई पॉन्ड्स या स्लो फॉर्मिंग स्ट्रीम्स में गए होंगे, स्ट्रीम्स, तो वहाँ पे देखा होगा जो क्लस्टर्स होते हैं फ्रॉग्स के एग्स की जो फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर में, है ना। तो आपको उसका आपको राइट डाउन द कलर एंड द साइज ऑफ देयर एग्स, अगर आपने देखा हुआ है कभी, तो मुझे आपके मतलब वो फ्रॉक्स के जो क्लस्टर्स उनके एग्स होते हैं उनके कलर्स और मुझे साइज़ बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। जो ये स्प्रिंग और रेनी सीजन के द्वारा जो फ्रॉक्स होते हैं और टोड्स होते हैं, जो ये पॉन्ड्स में या पॉन्ड्स में और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में जाते हैं, जो मेल और फीमेल जब पानी में साथ में आते हैं तो जो फीमेल एग्स होती है वो 100 एग ले करती है। तो अनलाइक जो हैन के जो एग होते हैं और फ्रॉग के एग्स ये कवर्ड नहीं होते शेल से, ये कंपेरेटिवली जो होते हैं वेरी डेलिकेट होते हैं, और जो लेयर होती है जेली की ये एग पकड़ते हैं। टुगेदर ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द एग्स, मतलब ये दोनों एग को प्रोटेक्शन देते हैं। और देखो ये फ्रॉग के एग्स है, आपको पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग होते हैं लेट, तो जो मेल डिपॉजिट्स होते हैं वो स्पर्म्स के करते हैं ओवर दैम, जो हर ईच स्पर्म जो होता है वो स्विम करता है रैंडमली वाटर में, जो हेल्प करता है उनके लंबे लंबे टेर होने में, ठीक है। जो स्पर्म है ये एग के कांटेक्ट में आता है, तो इस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन, ये रिजल्ट करता है फर्टिलाइजेशन में। इस टाइप के जो है फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन होता है और मेल और फीमेल गैमेट्स का ये प्लेस लेते हैं, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत कॉमन है एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज एग इन 100 whereas hen lays only 1 at a time? मतलब भोजों के माइंड में एक और क्वेश्चन है कि जो फिश होती है वो मतलब फिश फ्रॉग्स ऐसे 100 लेज क्यों करते हैं एग, और जो हैन होती है वो एक टाइम पे ले करती है। दो जो एनिमल्स है ये 100 ले एग्स करते हैं और रिलीज़ करते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म, बहुत हज़ारों लाखों स्पर्म रिलीज़ करते हैं, और जो एग होते हैं ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं और डेवलप करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल्स में। तो इसीलिए जो एग्स है स्पर्म में एक्सपोज होते हैं टू द वाटर मूवमेंट, और जो लाइक बाय द विंड और रेनफॉल। ऑल्सो जो भी अदर एनिमल्स है पॉन्ड और जो भी फीड करते हैं एग्स में, तो 10 ये प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर में एनिमल एग्स का। तो जो स्पर्म्स होता है नेसेसरी होता है इंश्योर करने में फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो बिगन होता है डेवलप होने में एक एम्ब्रियो में। तो जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली और ये राइज देता है एक बॉल ऑफ सेल्स को। तो जो सेल्स होते हैं वो बिगिन होते हैं फॉर्म करने में, जैसे ग्रुप को जैसे डेवलप करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में और बॉडी के ऑर्गन्स में। ये डेवलप करता है स्ट्रक्चर्स जो एम्ब्रियो के नाम से जाने जाते हैं। तो जो एम्ब्रियो है ये एम्बेडेड होते हैं वॉल में ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और जो एम्ब्रियो है ये कंटिन्यू करता है डेवलप इन द यूटेरस, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली जो होता है डेवलप करता है पार्ट्स ऑफ सच हैंड्स, लेग्स, हेड्स, ईयर्स, तो ये बेबी के डेवलप्स होते हैं धीरे धीरे ना। देखो ये पिक्चर देखो आप, ये पिक्चर में दिखाया गया कि दिस इज़ द जाइगोट, दिस इज़ द ओवरी एंड दिस इज़ द यूटेरस, ठीक है। एंड ये है ओव्यूलेशन, दिस, फिर ये है एम्बेडिंग एम्ब्रियो, और डेवलपिंग एम्ब्रियो ऐसा दिखता है, और यूटेरस फॉल ये है। और देखो यहाँ पे पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी दिखाया गया है। जो ए में क्या गया है जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है जो, और एम्ब्रियो जो जाइगोट से मिल रहा है। फिर बी में दिखाया गया जो सेल्स ऑफ बॉल्स है एनलार्ज हो रहे हैं, और सी में जो एम्बेडिंग है एम्ब्रियो का ये यूटेरस में एनलार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये स्टेज है एम्ब्रियो का जो मतलब जो सारे बॉडी पार्ट्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसे बोलेंगे फोइटस। ये डेवलप करता है, फोइटस जो है ये कम्प्लीटली होता है और डेवलप होता है जो मदर की जब माँ जब बच्चे को बर्थ देती है तभी। तो नाउ यू कैन सी इज दिस इज़ अ यूटेरस और दिस इज़ अ बेबी, है ना। तो इसके सारे बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं। तो फोइटस जो है ये यूटेरस में मौजूद है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये प्लेस लेता है हैंड्स में भी, बट जो हैंड्स होते हैं वो बर्थ देते हैं बेबीज़, जैसे ह्यूमन भी, मतलब जो हैंड्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं बेबीज़, लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे बर्थ देते हैं, काउज देती है बर्थ, है ना। तो यू नो कि जो
मतलब जो हैन में क्या होता है ना, हैन में ऐसा नहीं होता है। हैन में तो जैसे हैन ने एक अंडा दिया, नो क्या होता है ना, हैन अगर उस पे बैठेगी तो उसको गर्माहट मिलेगी, तो तभी वो बच्चा जो, तभी वो अंदर का जो है बेबी है, तभी वो होगा प्रोड्यूस होना स्टार्ट, तभी उसका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। पहले से ही जब हो जाता है वो अंडे के अंदर, पहले से ही चालू हो जाता है फर्टिलाइजेशन, जैसे वो प्रोड्यूस करती है। बट हम पहले उसको खा लेते तो वो नहीं हो पाती, और मतलब जैसे नहीं होता है, वो उस पे अंडे पे बैठते हैं, फिर आपने देखा होगा तो। और कि ये ऐसा ऐसा नहीं होता, और ये जो चिक्स होते हैं ऐसे बॉर्न नहीं होते, जो मतलब जो जब बैठती है तभी वो ऐसे बॉर्न होते चिक्स। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होते हैं वो डिवाइड होते रिपीटेडली और ट्रैवल डाउन होते हैं ओविडक्ट में चले जाते हैं, और ये ट्रैवल डाउन होते हैं बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर जो फॉर्म होती है उसके अराउंड। जो हार्ड शेल है, आपने देखा होगा हैंस के एग में एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड शेल के फॉर्म होने के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो हैन जब है ले करता है एग, जो एम्ब्रियो होता है वो अबाउट 3 वीक लेता है डेवलप करने में चिक में। तो जो यू मस्ट हैव सीन कि जो हैन जो है वो अंडे में बैठी, क्योंकि उसको सफिशिएंट वार्मथ चलती है, मैंने आपको चलेगी मतलब चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि उसको जब वो अंडे के ऊपर बैठेगी तभी उसको सफिशिएंट वार्मथ मिलेगी। तो डिड यू नो कि जो डेवलपमेंट ऑफ चिक्स होती है वो टेक प्लेस लेती है, मतलब वो लेती है इनसाइड द एग ऑफ द शेल। तो वो शेल के अंदर ही उसका प्रोड्यूस होने स्टार्ट होता है तो इस पीरियड के टाइम पे, ठीक है। और जब चिक होता है कम्प्लीटली डेवलप तो वो बर्स्ट हो जाता है और एक एक्शेल खोलता है। तो एनिमल जो होते हैं वो जो एनिमल में जो होता है वो अंडर को एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन, जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो में जो प्लेस लेता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नाउ जो एम्ब्रियो होता है वो कंटिन्यू करता है ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। आफ्टर जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो एग जो है वो हैच हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूमरस टेडपोल्स है स्विमिंग जो करते हैं, और टेडपोल्स जो बोलते हैं जो फ्रॉक्स के यंग वंस को। अभी हम पढ़ेंगे विविपार्वस एंड ओविपार्वस एनिमल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को, वाइल जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो एग ले करते हैं, फिर बाद में वो यंग वंस में प्रोड्यूस होते हैं। जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस में डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमंस है, काउज है, तो उन्हें बोलेंगे विविपार्वस एनिमल्स। और जो एनिमल्स एग ले करके फिर यंग वंस को बर्थ देते हैं उसे बोलेंगे ओविपार्वस एनिमल्स, ठीक है। तो विविपार्वस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, और ओविपार्वस क्या होते हैं, जो एग्स को ले करते हैं, है ना, यही होते हैं ओविपार्वस एनिमल्स। जो आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, विविपार्वस क्या होते हैं और ओविपार्वस क्या होते हैं। जैसे अगर आपको विविपार्वस के एग्जांपल्स चाहिए तो वो है ह्यूमन बींग्स, काउज, ये है विविपार्वस के एग्जांपल। और जो ओविपार्वस के एग्जांपल्स है फ्रॉग्स है, हेन्स है, ऑस्ट्रिच है, और देन वी हैव बटरफ्लाइज, है ना। जो एग्स होते हैं फ्यू एनिमल्स के, जैसे वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मदर जब होती है ले करती है उनकी आउटसाइड द बॉडी, तो ये जो एग्जांपल है ओविपार्वस के। बट जो बट you will not be able to collect the eggs because of dog, cat और cow। आप डॉग, कैट और काउ के एग्स नहीं कलेक्ट कर सकते, ये इसलिए है क्योंकि एग ही नहीं ले करते, ऐसा है, ठीक है ना। जो डॉग्स है, काउज है, कैट्स है, ये विविपार्वस एनिमल्स हैं, इसीलिए आप उसके एग नहीं कलेक्ट कर सकते, है ना। तो आपको समझ में आया कि विविपार्वस और ओविपार्वस क्या होता है। तो हम इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिया कि विविपार्वस और ओविपार्वस क्या होता है, तो इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं यंग वंस टू एडल्ट। जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, जो वो बॉर्न होते हैं और हैज होते हैं एग्स से कंटिन्यू करते हैं ग्रोथ टिल दे बिकम एडल्ट। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं यंग वंस, जो ये एकदम डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। तो आप अपने मतलब यू कैन रिकॉल द लाइफ ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म, ठीक है। जैसे एग होते हैं वो लार्वा में, फिर या कैटरपिलर बोला जाता है, पहले एग जो होता है वो लार्वा में प्रोड्यूस है, फिर मतलब कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, लार्वा से प्यूपा से एडल्ट में प्रोड्यूस है। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। जो फ्रॉग जो एक अनदर एग्जाम्पल है ओविपार्वस का, ठीक है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट, ठीक है।
जो 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं एग के, वो होते हैं टेडपोल, लार्वा और एडल्ट। ये जो टेडपोल्स है ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है एडल्ट से। तो यू कैन इमेजिन जो टेडपोल्स है ये डे बाय डे वो जो होते बड़े होते हैं। तो सिमिलरली जो कैटरपिलर होते हैं उसको बहुत ज़्यादा एडल्ट मोड से जो होता है वो एकदम ज़्यादा डिफरेंट दिखता है ना। यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एग्स जो है ये है, फिर वो क्या हो रहा है और टेडपोल आ रहा है, फिर पहले अर्ली टेडपोल था, अब लेट टेडपोल आ रहा है, और फिर क्या बन जाएगा, एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, दो फीचर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में जो यंग वंस में नहीं मिल सकते। ये हैपन्स होता है टेडपोल्स और कैटरपिलर्स में देयर आफ्टर ना। आपने देखा होगा कि एक ब्यूटीफुल मॉथ होता है जो एमर्ज करता है कुकून को। इन द केस ऑफ टेडपोल्स ये ट्रांसफॉर्म करते हैं एडल्ट्स में जो कैपेबल होते हैं जंपिंग और स्विमिंग में। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है लार्वा का एडल्ट में थोड़ा ड्रास्टिक चेंजेस। Now, the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. इसे metamorphosis बोलते हैं। And now what happens in human beings? In human beings, the body parts similar to this, those present in the adults are present in the time of the birth. ठीक है, now we will studying asexual reproduction, so let's study। तो हमने पढ़ा हुआ है कुछ स्मॉल और एनिमल्स जैसे हाइड्रा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जैसे अमोइबा। ठीक है ना। सो डू यू नो हाउ दे डू रिप्रोड्यूस? लेट्स फाइंड आउट। नाउ व्हाट हैपेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये बर्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल दिया है। हाइड्रा मतलब अकेले ही खुद ही रिप्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे देखो पहले ये अकेले है और यहाँ से उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से थोड़ा और बड़ा होगा, यहाँ से पूरा बन जाएगा, यहाँ से फिर वो अलग हो जाएगा एंड द यंग वर्ल्ड विल रिप्रोड्यूस। ठीक है ना। और इन इच हाइड्रा दे में बी वन और मोर बल्जेस, और ये बल्जेस जो डेवलप हो रहे हैं न्यू इंडिविजुअल्स में तो इन्हें बोलेंगे बर्ड्स। ठीक है ना। और ये जो प्रेजेंस है बर्ड्स का ये ईस्ट में, जो हाइड्रा है ये बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होती है एज द आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। नाउ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन विच सिंगल पेरेंट्स is involved is called asexual reproduction। ठीक है ना। Let's recall this once again. This type of reproduction in which only a single parent involved is called asexual reproduction, since new individuals develop from the birds। And in hydra the type of the asexual reproduction, इस टाइप को क्या बोलेंगे, बर्डिंग बोलेंगे। तो जो अनदर मेथड है asexual reproduction की, ये ऑब्जर्व करती है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे बोलेंगे अमोइबा। तो ये अमोइबा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि अमोइबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अमोइबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ये बिगिन होता है प्रोसेस में, जो रिप्रोडक्शन होते हैं डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस में, और एक न्यूक्लियाई उसके खुद के न्यूक्लियाई और 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये फॉलो रहा डिवीजन बाय ऑफ इट्स ओन बॉडी इनटू 2, और जो ईच पार्ट होते हैं वो रिसीव करते हैं एक न्यूक्लियस। फाइनली जो 2 अमोइबा हैं वो प्रोड्यूस्ड है फ्रॉम 1 पेरेंट अमोइबा। ठीक है ना। इस टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करते बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स, तो इसे बोलेंगे बाइनरी फिशन। एंड दिस लेट्स देखो यहाँ पे डायग्राम से समझाते हैं। दिस इज द अमोइबा एंड दिस इज द नाउ दिस इज डिवाइडिंग द न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए एंड फिर ये 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो गए। तो नाउ इधर देखो दीज आर द डॉटर अमोइबा। तो ये बाइनरी फिशन है अमोइबा का, जो sexual reproduce by dividing their 2 individuals own 2 individuals, इन्हें बोलेंगे बाइनरी फिशन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग, जो बाइनरी फिशन होते हैं, इसके अलावा जो ये एक अदर मेथड होती है जो डिवाइड करता है सिंगल पेरेंट जो प्रोड्यूस करता है यंग वंस, तो ये हम इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और लेट्स स्टडी दिस, मतलब इसके आगे वाला भी है तो ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, 9th 10th में पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रेड बटन जो है सब्सक्राइब का वो फ्री है, कोई भी रुपीज़ नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको उसके लिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में एक घंटी होगी तो उसे भी क्लिक कर देना ऑल में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।